दाहिने से वो हुआ, बाएं से अपशकुन हो गया। हम कह रहे विश्व के जितने अपशकुन एक साथ खड़े हो जाओ, राधा राधा राधा, कहीं बाधा हो जाए तो मैं बताना। अरे भाई, ये छूछा, ये ग्रह नक्षत्र, ये शुभ अशुभ, ये विनायक, नाना प्रकार के विघ्नराज तभी विघ्न देते हैं जब प्रभु से आप विमुख होते हैं। प्रभु के सन्मुख होने पर जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिए का नवग्रह रंग। बिल्ली रास्ता काट गई, तुम्हारा हृदय धड़कने लगा, काली बिल्ली रास्ता तो कुछ, अब उसमें श्यामा श्याम देख के प्रणाम करके चल दो, तो बिल्ली नहीं, बिल्ली की पंक्तियां काट जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, मान लो तो विघ्न, सबसे पहला विघ्न तुम्हारी मान्यता से पड़ा, तुम्हारा हृदय घबरा गया। जा रहे थे मुकदमा, आज तारीख थी, बिल्ली काट गई तो मतलब हार नहीं है, निश्चय हो गया ना। हारो या जीत तो तुम्हारी दुर्दशा तो अभी शुरू हो गई सोचने से। कुछ नहीं, कोई भी विघ्न तुम्हें, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरिनाम जपत जय। जहां तुम्हें लगे विघ्न हो गया वहीं बोलना जय जय श्री राधे, फिर देखना विघ्न जो है वो तुम्हारे लिए मंगल विधान कर देगा। क्योंकि ये सब जितने हैं प्रभु के सेवक हैं, कोई भी विघ्न विनायक ऐसा नहीं जो प्रभु के विमुख होकर के तुम्हारी हानि पहुंचा सके। मान्यता है, तुम जैसी मान्यता करोगे वैसे तुम्हें दर्शन होने लगेगा। शुभ और अशुभ न जानहि, ना हमें शुभ देखला है ना अशुभ देखला है। बोले आज बड़ा शुभ दिन है, ओ आज कुदिन है। समुझे नहीं कछु कुल कर्म, सूधव चले आपने धर्म, रसकन सो प्रीतम कहे, कबहू काल वृथा नहीं जाए, संत रसिक सुनो चित लाए। एक हित धाम में आए थे, बोले अब बस वृंदावन आ रहा हूं, तो अचानक श्री जी की कृपा से दृष्टि में हमका, आप जाइएगा मत, अब यहीं रहिएगा। बोले नहीं अभी कुछ बेचने को रह गया, बेच करके बस फटाक से आया। उनका पता नहीं भगवान की क्या लीला है, हमारा मन कह रहा मत जाइए। बोल नहीं महाराज, अभी जब कई महीना नहीं आए तो परिचय के जो आते थे पूछा, तो उन्होंने बताया उनका एक्सीडेंट हो गया, कई जगह से उनके अंग टूट चुके हैं वैसे। फिर जब आए थे तो एम्बुलेंस में आए थे कई महीने बाद, तो रो रहे थे। उनका भगवान प्रारब्ध टालना चाहते थे पर प्रारब्ध प्रबल हो गया, आप आज्ञा पर महत्व नहीं दिए और वो ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आ सकते। बड़े स्वस्थ और चलते फिरते, सूचना मिली कैंसर, 2 महीने में हालत खराब, पर वो तो समर्पित थे, तो यहाँ वेदांत हॉस्पिटल में आके धाम बेसरी। कुछ भरोसा नहीं इसका, जो बहुत अकड़ के चल रहे हो, लंबा समय इतना कमा के रख दें कि 7 पीढ़ियां तक खाती चली जाएं, बड़ा व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था। ये नहीं सोच रहे यहां से जाने की तैयारी हम क्या कर रहे हैं। नारायण स्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के दोहे हम अपने जीवन में सामने रखा है, आप भी सुन लीजिए। सत्य वचन आधीनता, परतीय मातु समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि यदि आप वाणी से सत्य बोलेंगे और भगवान की अधीनता और पराई माता बहनों के मात्र दृष्टि से, तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे पक्का। इतने में ना मिले तो आनंद मैं लेता हूं, गारंटी मैं लेता हूं, निश्चित भगवान मिलेंगे। मैंने बहुत इस दोहे को सामने रखा है, सत्य वचन और भगवान की आधीनता और परती मात समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। आधीनता का साधन एकमात्र भगवान का दृढ़ भरोसा। जब मैं गोमती नदी के किनारे भजन किया, नारायण की आज्ञा से, अलग अलग आज्ञा होती जाती थी भगवान की, तो वहां से चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी निकले,
हमको सबको नारायण दिखाई दे, सब में नारायण दिखाई देते थे। सबकी चरण रज माथे पे लगाता, सबकी चरण रज माथे पे लगा। अगर कोई इस साधन को कर ले तो बहुत जल्दी देहाभिमान गलित हो जाए। पूज्य राधा बाबा जी ने भी वर्णन किया कि मुझे और किसी से द्वेष नहीं था, अंग्रेजों से द्वेष था, क्योंकि इन्होंने जब हमारे देश पर अधिकार किया तो बहुत अत्याचार किया। उसमें पूज्य बाबा भी देश स्वतंत्रता के उसमें जेल में गए थे, तो उन्होंने देखा था कैसे भारतवासियों के साथ बर्ताव होता है। बूटों में कीलें गड़ी हुई थी, बाबा के जीवन चरित्र में पढ़ा तो जो उनके सामने सर न झुकाता, घिरा के छाती की पसुरियों पर ऐसे कूदते और बड़ी बुरी दशा से उसको मारते थे। बाबा का भी, बाबा ने जब पीछे से आ रहा था अधिकारी तो बाबा ने सर नहीं झुकाया कि चाहे मार डाले मैं इसके विदेशी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। तो बस पीछे वाले ने कहा झुका दो, उन्होंने कहा नहीं कटवा सकता हूं, झुका नहीं सकता। राधा बाबा बड़े जिद्दी स्वभाव के थे। इतने में जो ही नंबर बाबा का आया वो सामने आने वाला था तो ऑफिस में कुछ ऐसा बड़ाम से हुआ, क्या हुआ क्या हुआ, भगा तो उस दिन। फिर दूसरे दिन ट्रांसफर हो गया दूसरी जेल। तो बाबा को बहुत घृणा थी, गोरा देखते ही अंदर से उनको जलन पैदा हो जाती कि हमारे हिंदुस्तानियों पर इतना अत्याचार करने वाले ये। अंदर से आया कि भगवान की प्राप्ति करनी तो अजात शत्रुता आनी चाहिए, ये ठीक नहीं। तो गंगा के किनारे घाट पे बैठ जाते और जब कोई जैसे अंग्रेज निकलता तो चरण धूलि माथे पे लगाते, वो कोई पैसा चढ़ा देता तो छोड़ के चल देते। तो एक दिन जब भगवान ने देखा कि अंग्रेजों के प्रति घृणा खत्म हो गई तो एक अंग्रेज आया और बाबा की जो भद्र करवाई हुई सर थूक दिया उनका। तो उनका गोरे ठाकुर अब ईर्ष्या आपसे या द्वेष आपसे या घृणा नफरत नहीं हो सकती, आप ही हो। बस अंदर से वृत्ति गायब हो गई और हुआ काम हो गया।